भगवान गणेश की आरती तो हम सब गाते हैं। एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ज्ञान और बुद्धि के देवता गणेश जी का एक दांत आखिर टूटा क्यों है? जो खुद विघ्नहर्ता हैं, उनके स्वरूप में ये अधूरापन क्यों? इस एक सवाल के पीछे कई अद्भुत पौराणिक कथाएं छिपी हैं, जो हमें परशुराम के क्रोध से लेकर महाभारत के लेखन तक ले जाती है। तो चलिए आज इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि हमारे प्यारे गणपति कहलाए। नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। भगवान गणेश, जिन्हें हम गणपति और विघ्नहर्ता जैसे अनगिनत नामों से पूजते हैं, हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य देवता हैं। उनका हर नाम, हर स्वरूप अपने आप में एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। इन्हीं प्रसिद्ध नामों में से एक है एक दंत, यानी एक दांत वाला। आज हम आपको भगवान गणेश के एक दंत कहलाने के पीछे की सबसे प्रचलित और रोचक कथाओं के बारे में बताएंगे, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। गणेश जी के एक दंत होने से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी भगवान परशुराम से जुड़ी है। कथा के अनुसार एक बार भगवान परशुराम अपने आराध्य शिव से मिलने कैलाश पर्वत आए। उस समय भगवान शिव ध्यान कर रहे थे और गणेश जी को द्वार पर पहरा देने का आदेश था कि कोई भी अंदर न आने पाए। जब परशुराम ने अंदर जाना चाहा, तो बाल गणेश ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें वहीं रोक दिया। परशुराम ने बहुत अनुरोध किया, लेकिन गणेश जी अपनी बात पर अड़े रहे। इस बात पर परशुराम क्रोधित हो उठे और उन्होंने गणेश जी को युद्ध के लिए चुनौती दे दी। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। परशुराम के हर वार को गणेश जी ने नाकाम कर दिया। आखिर में परशुराम ने अपने उस दिव्य फरसे से प्रहार किया जो उन्हें स्वयं भगवान शिव ने दिया था। गणेश जी जानते थे कि यह फरसा उनके पिता का ही दिया हुआ है, इसलिए उस अस्त्र का सम्मान रखने के लिए उन्होंने वह वार सीधे एक दांत पर झेल लिया। फरसे के प्रहार से उनका बायां दांत टूट गया। अपने पिता के दिए हुए अस्त्र का मान रखने के लिए गणेश जी एक दंत कहलाए। यह तो थी कर्तव्य और सम्मान की कथा, लेकिन एक और प्रसिद्ध कहानी है जो ज्ञान के लिए गणेश जी के महान त्याग को दर्शाती है। यह कहानी महर्षि वेदव्यास और महाभारत महाकाव्य के लेखन से जुड़ी है। जब महर्षि वेदव्यास ने अपने मन में महाभारत की रचना पूरी कर ली, तो उन्हें एक ऐसे लेखक की जरूरत थी जो उनके बोलने की गति के साथ उसे लिख सके। इस महान काम के लिए उन्होंने भगवान गणेश से प्रार्थना की। गणेश जी लिखने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं लिखना तभी शुरू करूंगा जब आप बोलना शुरू करने के बाद एक पल के लिए भी नहीं रुकेंगे। वेदव्यास ने शर्त मान ली, पर उन्होंने भी अपनी एक शर्त रखी। हे गणपति, आप जो भी लिखेंगे उसे बिना समझे नहीं लिखेंगे। इस तरह महाभारत का लेखन हुआ। वेदव्यास श्लोक बोलते जाते और गणेश जी तेजी से लिखते जाते। लिखते लिखते अचानक गणेश जी की कलम टूट गई। अब शर्त के अनुसार लेखन कार्य रुक नहीं सकता था। तब ज्ञान का प्रवाह बना रहे, इसके लिए गणेश जी ने पल भर भी नहीं सोचा, अपना एक दांत तोड़ा, उसी स्याही में डुबोया और महाभारत लिखना जारी रखा। ज्ञान के लिए किया गया अद्भुत त्याग उन्हें एक दंत के रूप में अमर कर गया। इन दो प्रसिद्ध कथाओं के अलावा कुछ और भी कथाएं हैं। एक कहानी गणेश जी के अपने भाई कार्तिकेय से भी जुड़ी है, जिसके अनुसार बालपन में हुए एक झगड़े में उनका दांत टूट गया था। पर एक और कहानी है जो गणेश जी के पराक्रम को दिखाती है, और वो है गजमुखासुर की कहानी। यह कहानी गजमुखासुर नाम के एक असुर की है, जिसने कठोर तपस्या से यह वरदान पाया था कि उसे किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। वरदान के अहंकार में चूर होकर वह तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। उसने देवताओं
और ऋषियों का जीना मुश्किल कर दिया था। जब सारे देवता हार गए तो वे मदद के लिए भगवान गणेश जी के पास पहुंचे। गणेश जी और गजमुखासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन वरदान के कारण कोई भी हथियार उस पर काम नहीं कर रहा था। तब गणेश जी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने टूटे हुए दांत को ही हथियार बनाकर गजमुखासुर पर ऐसा प्रहार किया कि वह घबरा गया। अपनी जान बचाने के लिए वह चूहा बनकर भागा, लेकिन गणेश जी ने उसे अपने पाश में पकड़ लिया। जब गजमुखासुर ने क्षमा मांगी तो दयालु गणपति ने उसे जीवन दान देकर अपना वाहन बना लिया। तो ये थी वो 3 कथाएं जो बताती हैं कि भगवान गणेश को एक दंत क्यों कहा जाता है। पहली कथा हमें कर्तव्य और सम्मान सिखाती है, दूसरी ज्ञान के लिए त्याग का महत्व बताती है, और तीसरी यह कि बुद्धि ही सबसे बड़ा शस्त्र है। एक दंत होना सिर्फ एक शारीरिक विशेषता नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है। यह नाम हमें सिखाता है कि अपने लक्ष्यों को पाने के लिए त्याग जरूरी है और हमें अपनी बुरी आदतों को छोड़कर एक लक्ष्य पर ध्यान लगाना चाहिए। गणेश जी का टूटा हुआ दांत याद दिलाता है कि असली शक्ति बाहरी सुंदरता में नहीं, बल्कि आंतरिक ज्ञान, विनम्रता और त्याग में होती है। आपको इन कहानियों में से कौन सी कहानी सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और भक्ति भाव से लिखें जय श्री गणेश। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और ऐसी ही पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गणपति बप्पा मोरया।